हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे डिज्नी की मूवी फ्रोजन, जहां एक प्रिंसेस को अपनी मैजिकल पावर्स की वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी शुरू होती है एरेंडल नाम के राज्य से, जहां हम प्रिंसेस एल्सा और एना को खेलते हुए देखते हैं। पता चलता है कि एल्सा कुछ मैजिकल पावर्स के साथ पैदा हुई है, जिससे वो आइस को कंट्रोल कर सकती है। अपनी इन पावर्स को यूज करके वो एना के साथ बहुत फन करती है, लेकिन अचानक पैर फिसलने से उसकी पावर्स एना को घायल कर देती हैं। उसके पेरेंट्स को भी ये पता चलता है और वो तुरंत एना को लेकर कुछ ट्रोल्स के पास जाते हैं ताकि मैजिक का असर खत्म हो सके। ट्रोल का लीडर पैबी एना को ठीक कर देता है, लेकिन साथ ही उसके माइंड से एल्सा और उसकी पावर्स की याद हमेशा के लिए मिटा देता है। वो एल्सा को भी वॉर्न करता है कि उसे अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा और इसमें उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा डर। किंग फैसला करता है कि वो एल्सा को तब तक छुपा कर रखेगा जब तक वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना नहीं सीख जाती, और कैसल के गेट्स पब्लिक के लिए बंद करा देता है। वो एना को भी उससे अलग कर देता है ताकि गलती से भी उसे कोई चोट ना पहुंचे। इधर एल्सा देखती है कि उसकी पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो बहुत डर जाती है। किंग उसे समझाता है कि वो जितना डरेगी ये पावर्स उतना ही बढ़ेंगी और उसकी सेफ्टी के लिए उसे ग्लव्स पहना देता है। एना कई बार एल्सा से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वो जानबूझकर उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखती। धीरे धीरे काफी टाइम बीत जाता है और दोनों प्रिंसेस बड़ी हो जाती हैं। एक दिन उनके पेरेंट्स किसी ट्रिप पर जाते हैं, लेकिन तूफान में उनका शिप डूब जाता है और वो मारे जाते हैं। पता चलता है कि अब एल्सा यहाँ की क्वीन बनेगी और पूरे राज्य में उसी की तैयारी चल रही है। देश विदेश से बहुत सारे मेहमान वहाँ आने लगते हैं, जिनमें से एक है ड्यूक, जो उनका पुराना ट्रेड पार्टनर है। वो बरसों से कैसल के खुलने का ही वेट कर रहा है ताकि अंदर के सीक्रेट्स जानकर उन्हें अपने फायदे के लिए यूज कर सके। इधर हम एना को देखते हैं, जो आज के दिन के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो फाइनली बाहर के लोगों से मिल पाएगी और उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा। दूसरी तरफ एल्सा थोड़ा घबराई हुई है क्योंकि उसे डर है कि कहीं लोगों को उसकी पावर्स का पता ना चल जाए। जल्दी ही कैसल के गेट खुल जाते हैं और एना एक बंद पंछी की तरह बाहर निकल जाती है। वहाँ उसका सामना एक दूसरे राज्य के प्रिंस हैंस से होता है और वो दोनों पहली नजर में एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। आगे हम कोरोनेशन सेरेमनी देखते हैं, जहाँ प्रिंस एल्सा को अपने ग्लव्स उतारने को कहता है ताकि वो होली और सेप्टर को पकड़ सके। एल्सा डरते हुए उन्हें उठा लेती है, लेकिन देखती है कि वो जम रहे हैं और वो तुरंत उन्हें वापस रख देती है। आगे पार्टी में एना एल्सा के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और ये देखकर वो उदास हो जाती है। तभी उसे प्रिंस हैंस मिलता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। आगे वो उसे प्रपोज करता है और एना खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वो उसे एल्सा से मिलवाती है और बताती है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं, लेकिन एल्सा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो ये कहकर मना कर देती है कि इतनी जल्दबाजी में वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती। एना उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन इस चक्कर में वो एल्सा का एक ग्लव उतार देती है। वो कहती है कि आखिर उसे किस बात का डर है और ये सुनकर नाराज एल्सा गलती से अपनी पावर्स यूज करती है। सब लोग हैरान रह जाते हैं और ड्यूक भी समझ जाता है कि आखिर कैसल में क्या राज छुपा हुआ था। एल्सा भागकर बाहर आती है, लेकिन वहाँ एक बार फिर अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाती। ये देखकर ड्यूक चिल्लाता है कि ये एक मॉन्स्टर है और डरी हुई एल्सा पानी से होती हुई दूसरी तरफ बने जंगल में चली जाती है। देखते ही देखते कैसल के आसपास का पानी जम जाता है और वहाँ बर्फ गिरने लगती है, जिससे पूरा राज्य कभी न खत्म होने वाले विंटर में चला जाता है। ड्यूक सबको कहता है कि ये एल्सा के श्राप के कारण है, लेकिन एना कहती है कि उसकी बहन कोई मॉन्स्टर नहीं है और हैंस को कैसल का इंचार्ज बनाकर एल्सा के पीछे चली जाती है। इधर एल्सा चलते हुए एक पहाड़ तक आती है, जहाँ उसे लगता है कि अब उसे अपनी पावर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो अपनी पावर्स यूज करके बर्फ से एक शानदार महल बनाती है ताकि सबसे छुपकर शांति से यहाँ रह सके। आगे हम एना को देखते हैं, जो रास्ता भटक कर एक शॉप पर पहुँच जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात क्रिस्टोफ नाम के लड़के से होती है, जो बताता है कि वो नॉर्थ माउंटेन से आया है, जहाँ अचानक नॉर्मल से ज्यादा बर्फबारी होने लगी थी। एना ये सुनकर समझ जाती है कि शायद एल्सा वहीं पर है और ये लड़का उसे वहाँ तक पहुँचा सकता है। पता चलता है कि क्रिस्टोफ का बर्फ बेचने का काम था, लेकिन सभी जगह विंटर आने से वो बहुत परेशान है और पैसा कम होने के कारण वो अपनी सप्लाईज भी नहीं खरीद पा रहा। एना उसकी सप्लाईज खरीदने में मदद करती है और कहती है कि उसे पता है कि इस विंटर सीजन को कैसे खत्म किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए उन्हें अभी नॉर्थ माउंटेन की तरफ निकलना होगा। क्रिस्टोफ मान जाता है और वो दोनों उसकी स्ले लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो उसे पूरी कहानी सुनाती है और बताती है कि कैसे वो हैंस से शादी करना चाहती थी। क्रिस्टोफ भी उसे कहता है कि शायद उसकी बहन सही थी और शादी से पहले उसे हैंस को अच्छे से जान लेना चाहिए। वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि कुछ भेड़िए उन पर हमला करने आ रहे हैं। वो किसी तरह एक घाटी से कूदकर उनसे बच जाते हैं, लेकिन इसमें क्रिस्टोफ की स्ले खाई में गिरकर टूट जाती है,
जल्दी ही वो नॉर्थ माउंटेन तक आ जाते हैं, जहाँ उनका सामना एल्सा के बनाए एक स्नोमैन ओलाफ से होता है। वो उसे खुद को एल्सा तक ले जाने को कहते हैं और बताते हैं कि कैसे इस ठंडे मौसम को बदलने के लिए उनको उससे मिलना बहुत जरूरी है। ओलाफ भी उन्हें बताता है कि कैसे वो खुद भी समर सीजन देखना चाहता है और उन्हें अपने साथ आने को कहता है। इधर हैंस सेना के घोड़े को अकेला आते देखता है और समझ जाता है कि वो मुसीबत में है। वो कुछ वॉलेंटियर्स को लेकर उसे बचाने जाता है और ड्यूक बड़ी चालाकी से उसके साथ अपने 2 आदमी भेज देता है जिन्हें एल्सा को मारने के ऑर्डर्स हैं। उधर ओलाफ उन दोनों को एल्सा के महल तक ले आता है और एना उससे बात करने अकेले ही अंदर जाती है। वो उसे वापस आने को कहती है और बताती है कि कैसे उसकी पावर से सब जगह विंटर सीजन छा गया है और सिर्फ वो ही इसे रोक सकती है। एल्सा उसे समझाती है कि वो अभी भी अपनी पावर्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन एना जिद करने लगती है। इससे गुस्से में आकर एल्सा एक बार फिर अपनी पावर से कंट्रोल खो देती है, जिससे एना घायल हो जाती है। क्रिस्टोफ वहाँ आकर उसे वापस चलने को कहता है, लेकिन एना कहती है कि वो अपनी बहन के बिना नहीं जाएगी। तब एल्सा एक मार्शमैलो नाम का स्नो मॉन्स्टर बनाती है ताकि वो उन्हें डरा कर वहाँ से भगा दे। वो किसी तरह मार्शमैलो से बचते हुए पहाड़ से नीचे आते हैं और देखते हैं कि ओलाफ भी उनके साथ आया है। वहाँ क्रिस्टोफ नोटिस करता है कि एना के बाल सफेद होने लगे हैं और वो समझ जाता है कि ये सब एल्सा की पावर से हुआ है। वो तुरंत उसे उन्हीं ट्रोल्स के पास ले जाता है जिन्होंने बचपन में उसे ठीक किया था और बताता है कि ये उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है। ट्रोल उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और क्रिस्टोफ उन्हें एना से मिलवाता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि ये शायद क्रिस्टोफ की गर्लफ्रेंड है। उसके मना करने के बावजूद वो उनकी शादी कराने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस्टोफ देखता है कि वो बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई है। वो तुरंत उनके लीडर पैबी को बुलाते हैं, जो बताता है कि एल्सा की पावर से एना का हर्ट फ्रीज हो रहा है और अगर जल्दी ही इसे ठीक नहीं किया गया तो वो पूरी तरह जम जाएगी। लेकिन पता चलता है कि ये उसके बस की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक सच्चे प्यार का एहसास ही इसे ठीक कर सकता है। क्रिस्टोफ को हैंस का ध्यान आता है और उसे लगता है कि अगर वो एना को किस करे तो शायद ये ठीक हो जाएगी। वो तुरंत अपने रेंडियर पर ओलाफ और एना को लेकर एरेंडल के लिए निकल जाता है। इधर हैंस एल्सा के महल तक आता है, जहाँ उसका सामना मार्शमैलो से होता है। उसकी लड़ाई का फायदा उठाकर ड्यूक के आदमी महल में एल्सा को मारने जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उसकी पावर्स के सामने नहीं टिक पाते। हैंस भी किसी तरह मार्शमैलो को खाई में गिराकर अंदर जाता है और एल्सा को ड्यूक के आदमियों को मारने से रोकता है। वो कहता है कि इससे लोग उसे सच में मॉन्स्टर मान लेंगे। एल्सा रुक जाती है, लेकिन तभी ड्यूक का एक आदमी तीर से उस पर हमला करने लगता है। हैंस उसे तो रोक लेता है, लेकिन तीर के टकराने से ऊपर टंगा झूमर नीचे गिर जाता है और उससे बचते हुए एल्सा बेहोश हो जाती है। जागने पर वो खुद को एरेंडेल के जेल में पाती है और तब वो देखती है कि उसकी पावर से वहाँ सब कुछ जम गया है। तभी हैंस वहाँ आकर उसे विंटर को ठीक करने को कहता है, लेकिन एल्सा उसे भी बताती है कि कैसे वो इसे ठीक करने के बारे में कुछ नहीं जानती और ये सुनकर हैंस वहाँ से चला जाता है। इधर क्रिस्टोफ और एना कैसल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ वो नौकरों से उसे जल्दी से हैंस तक पहुँचाने को बोलता है। वो उन्हें उसका ध्यान रखने को कहता है और फिर उदास मन से वहाँ से चला जाता है। नौकर भी उसे जल्दी से हैंस तक ले आते हैं, जहाँ वो बताती है कि कैसे एल्सा की पावर से वो फ्रीज होकर मरने वाली है और सिर्फ उसकी किस ही उसे बचा सकती है। हैंस उसे किस करने लगता है, लेकिन फिर अचानक बोलता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उनके बीच में सच्चे प्यार जैसा कुछ नहीं है और वो तो बस उसके थ्रू एरेंडेल का किंग बनना चाहता था। फिर वो बताता है कि कैसे वो एल्सा से विंटर को हटवा कर उसे मार डालेगा ताकि कोई उसके रास्ते में ना आए। एना उसे वॉर्न करती है कि वो एल्सा के आगे नहीं टिक पाएगा, लेकिन हैंस उसे कमरे में बंद करके वहाँ से चला जाता है। आगे वो ड्यूक और बाकी मिनिस्टर्स को झूठ बोलता है कि एना मारी गई है, लेकिन मरने से पहले उन्होंने आपस में शादी कर ली थी। वो उसकी मौत का जिम्मेदार एल्सा को बताता है और कहता है कि सबकी सेफ्टी के लिए एल्सा को मौत की सजा देनी चाहिए। वो लोग भी उसे किंग मानकर उसकी बात से एग्री हो जाते हैं। हैंस सैनिकों के साथ एल्सा को पकड़ने आता है, लेकिन देखता है कि वो जेल तोड़कर भाग गई है। इधर वापस जाते हुए क्रिस्टोफ को कैसल के ऊपर बर्फ का आता तूफान दिखता है और वो एना को मुसीबत में जानकर उसे बचाने वापस निकल पड़ता है। आगे हम ओलाफ को देखते हैं, जो किसी तरह एना तक पहुंच जाता है और एना उसे हैंस के धोखे के बारे में बताती है। तब ओलाफ उसे बताता है कि शायद उसका सच्चा प्यार क्रिस्टोफ है, क्योंकि वो मन ही मन उसे पसंद करता है। वो दोनों किसी तरह कैसल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ एल्सा की वजह से एक भयानक तूफान आया हुआ है। वो क्रिस्टोफ को ढूंढने लगते हैं, जो खुद भी उनकी ही तरफ आ रहा है। हैंस भी एल्सा तक पहुँच जाता है और उसे कहता है कि उसकी बहन मारी गई है और वो ही इसकी जिम्मेदार है। ये सुनकर एल्सा को बहुत दुख होता है और उसके उदास होते ही तूफान भी रुक जाता है। इधर एना नोटिस करती है कि वो जमने लगी है और तभी उसे सामने क्रिस्टोफ दिखता है। वो भी उसकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर हैंस पर पड़ती है, जो उदास बैठी एल्सा को मारने वाला है। वो भागकर उसके पास जाती है और इससे पहले कि तलवार एल्सा को छू पाए, वो पूरी तरह बर्फ में बदलकर उसके सामने आ जाती है। उससे टकराकर तलवार टूट जाती
है और शॉक वेव से हैंस दूर जा गिरता है। एल्सा भी ये देखकर बहुत दुखी होती है और एना को गले से लगा लेती है। सभी लोगों को बहुत बुरा लगता है और तभी वो देखते हैं कि एना वापस अपने रूप में आ रही है। ओलाफ सबको बताता है कि शायद यही वो सच्चे प्यार का एहसास था जिसके बारे में ट्रोल ने कहा था। एल्सा भी समझ जाती है कि प्यार ही शायद मैजिक पर कंट्रोल पाने में उसकी मदद कर सकता है और वो अपनी पावर से सारी बर्फ हटा देती है, जिससे एरेंडल एक बार फिर हरा भरा हो जाता है। वो ओलाफ को उसका एक पर्सनल स्नोफॉल देती है ताकि वो पिघलने से पहले बच सके। एना हैंस को बेइज्जत करके वहाँ से जाने को कहती है। एल्सा ड्यूक को नोटिस भेजती है कि वो कभी यहाँ दोबारा ट्रेड नहीं कर पाएगा। आगे हम देखते हैं कि अपने वादे के अनुसार एना क्रिस्टोफ को एक नई स्लेट देती है और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। एल्सा भी प्रॉमिस करती है कि कैसल के गेट्स दोबारा कभी बंद नहीं होंगे और दोनों बहनें एक बार फिर मिलकर रहने लगती हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि मार्शमैलो जो किसी तरह बच गया था, एल्सा का क्राउन उठाकर अपने सिर पर रख लेता है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।